हेलो दोस्तों, मेरा नाम जयप्रकाश कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस मेरी जान पर और हमारा जो इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए सेक्शन 2 का जो मैथ चल रहा था उसका हम आज तीसरा सीरीज लेकर आए हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 2x प्लस 3/x² के पावर 9 है के प्रसार में x से स्वतंत्र पद क्या होगा। तो देखिए इसका जो होता है, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर एक इक्वेशन है x के पावर अल्फ़ा, यहाँ पर एक इक्वेशन है x के पावर अल्फ़ा और x 1/x के पावर बीटा, और इसमें पूछ लेगा कि आपका जो है x के पावर mवा पद कौन सा होगा। x के पावर mवा x के पावर m किस पद में आएगा, तो उसका जो है r का फॉर्मूला होता है यहाँ देखिए n है, पावर में कितना है तो n, तो n अल्फ़ा और प्लस में होता है m होता है, और ये वाला यहाँ पर लिखा जाता है और प्लस में अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाता है। यह r का वैल्यू आता है और आरवा पद पूछता है तो r+1 कर देते हैं, r+1 कर देते हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो यह इसी कॉन्सेप्ट बेस्ड यह क्वेश्चन है, तो इसको मिटाते हैं। और यहाँ पर आपको पूछा है x से स्वतंत्र पद, तो x से स्वतंत्र पद होता है x के पावर 0। तो यहाँ पर देखिए m का वैल्यू आपको कितना हो गया तो 0 हो गया, और अल्फ़ा का वैल्यू कितना है तो अल्फ़ा का वैल्यू देखिएगा तो 2x है, तो x के पावर 1, तो अल्फ़ा का वैल्यू 1 हो गया, और बीटा का वैल्यू क्या है तो 2 है, क्योंकि यहाँ पर x का जो है स्क्वायर है, और n का वैल्यू देखिएगा तो 9 है। यहाँ पर देखिए x का वैल्यू कितना है 9 है। तो अब r के वैल्यू निकाल देंगे, तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा n अल्फ़ा और प्लस में बीटा और बटा अल्फ़ा प्लस बीटा, यही होता है। तो n का वैल्यू कितना है हमको 9 है, अल्फ़ा का वैल्यू 1 और प्लस यहाँ m होता है, सॉरी यहाँ जो क्या होता है यहाँ m होता है ना, m होता है, और यहाँ m का वैल्यू कितना है 0 है, और अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि 1 + 2, और यहाँ से आप कैलकुलेट करिएगा तो r बराबर आपको क्या आ जाएगा 9/3 आ जाएगा। तो 3 3 के 9, तो r बराबर आपको कितना आ गया 3 आ गया। यह तो r का वैल्यू आ गया। अब पूछ रहा है आपको से क्या आरवां पद, तो आरवां पद के लिए हो जाता है 3 r+1 यानी कि 3 + 1, और कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में दिख रहा होगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि x बराबर 0 पर x का अवकलज। तो देखिए x का जो है अवकलज दो वैल्यू के लिए, जैसे x का अवकलज है मॉड x का, वह दो वैल्यू पर मतलब दो कंडीशन में निकलता है, या तो x << 0 और x <> 0। तो और x के << 0 करते हैं तो -x आता है, और जब हम x हम << 0 करते हैं तो x आता है, क्या आता है x आता है, और इसका जब आप डिफ्रेंशिएट करिएगा तो -1 आ जाएगा, और इसका करिएगा तो 1 आ जाएगा, और x के पावर 0 पर इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि इसका जो है कि अस्तित्व नहीं है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर पूछता कि x << 0 और x <> 0, तो x << के लिए हमारा जो इंटीग्रेशन 1 आ जाता, और x <> 1 के लिए हमारा जो है क्या आ जाता 1 आ जाता। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि tan थीटा + sec थीटा बराबर 4, तो sin थीटा का वैल्यू। तो देखिए आप पढ़े होंगे कि sec स्क्वायर थीटा और -tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और इसको हम लिख सकते हैं कि sec थीटा और प्लस tan थीटा और इंटू में sec थीटा और -tan थीटा और बराबर में 1, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ से हमको देखिए tan थीटा + sec थीटा वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पर 4 वैल्यू हो जाएगा, और गुने क्या हो जाएगा
सेक थीटा और माइनस टेन थीटा और बराबर में 1 हो जाएगा। तो सेक थीटा और माइनस टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। अब इसको ये मान लीजिए 2 है और इसको 1 मान लेते हैं, तो ये दोनों को जोड़ दीजिए। तो जब जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, तो देखिए 10 से 10 ख़त्म हो जाएगा, तो 2 सेक थीटा क्या आ जाएगा, 2 सेक थीटा बराबर आपको आ जाएगा 4 + 1/4 आ जाएगा। और इसको जब आप कैलकुलेट करिएगा तो सेक थीटा बराबर कितना आ जाएगा, तो सेक थीटा बराबर आपको आ जाएगा 17/8 आ जाएगा, 17/8 आ जाएगा। अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, तो साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण होता है। तो कर्ण आपको कितना है, तो यहाँ पर 17 है, तो ये हो जाएगा 17। और इस तरह से आप मैच कर ले सकते हैं कि जिसके बेस में 17 होगा तो इसके बेस में 17 नहीं है, तो ये गलत, ये गलत। और इसके बेस में देखिए 17 है और यहाँ पर देखिए जो है बेस में क्या है 5 है, तो ये ऐसे गलत हो जाएगा और ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इस तरह से हम, ये तो शॉर्टकट हो गया। अब 17 का जो होता है स्क्वायर होता है वह 289 होता है और इसमें से 64 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, तो आपको आ जाएगा 225 आ जाएगा। और 225 का जब आप रूट अंडर करिएगा तो 15 आ जाएगा। तो साइन थीटा का वैल्यू हमको कितना आ गया, तो आ गया 15/17, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि साइन x माइनस 10x अब बटा x और लिमिट x टेंड टू 0 किसके बराबर होगा। तो देखिए जब x का यहाँ पर वैल्यू पुट करिएगा तो 0/0 फॉर्म बनेगा। साइन x ये इसमें जब आप x का वैल्यू पुट करिएगा साइन 0 माइनस टेन 0 और बटा में x, तो 0/0 का फॉर्म बनेगा। और 0/0 का फॉर्म बनता है तो हम एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं, एल हॉस्पिटल रूल। और एल हॉस्पिटल रूल यह कहता है कि ऊपर भी डिफ्रेंशिएट करेंगे और नीचे भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, और तब तक डिफ्रेंशिएट करेंगे जब नीचे का पावर जैसे कि एक्स से मुक्त ना हो जाए, मतलब एक्स उस नीचे नहीं रहना चाहिए। तो देखिए साइन एक्स का क्या हो जाएगा, तो एक कॉस एक्स हो जाएगा, और टेन एक्स का क्या हो जाएगा, तो माइनस सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसका जो है सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा और नीचे आपका क्या हो जाएगा, तो नीचे 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अब इस लिमिट x टेंड टू 0, अब इसमें एक कॉस एक्स और इसमें हम जैसे कि x का वैल्यू पुट कर देंगे तो कॉस 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा और सेक 1 होता है। कॉस 0 का वैल्यू 1 और कॉसेक स्क्वायर का वैल्यू अगर कॉसेक स्क्वायर 0 का वैल्यू भी 1 होता है और बटा में 1, यानी कि 0/1, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा 0। तो जो कि ऑप्शन नंबर आपको ए में दिख रहा होगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि फलन f(x) बराबर मॉड x/x का जो है से परिसर क्या होगा। तो इसका जो है से कि 2 ही परिसर होता है। हम बताएं कि x मॉड x जो है अगर x लेस देन 0 तो इसका जो वैल्यू होता है -x होता है, और x अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका वैल्यू x होता है, यही इसका वैल्यू होता है। अब यहाँ पर एक बार माइनस x और बटा में x हो जाएगा, और तो ये कितना आ जाएगा -1 हो जाएगा, ये f(x) का वैल्यू आ जाएगा। और एक बार और f(x) का वैल्यू क्या आ जाएगा, जब ऊपर हम x रखेंगे और ये कब, तो x लेस देन 0, और ये कब आएगा x ग्रेटर देन 0, तो x/1 और बराबर में 1 आ जाएगा। तो इसका जो 2 ही वैल्यू होता है, एक -1 और एक 1, और इसको मंझली ब्रैकेट से हम बंद कर देते हैं। और ऑप्शन सी में आपको दिख रहा होगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि 5x - 12y - 5 बराबर 0 और 10x - 24y + 3 बराबर 0 एक ही वृत्त के पर स्पर्श रेखा है, वृत्त का व्यास क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर एक
जो है सर्कल है और एक जो है टेंजेंट, एक टेंजेंट, ये टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट है और एक ये टेंजेंट है। इसका जो इक्वेशन दिया हुआ है आपको 10x माइनस 24y और प्लस 3 बराबर 0, और यहाँ जो है दिया हुआ है क्या कि 5x माइनस 12y और माइनस 5 बराबर 0, और ये पूछ रहा है आपका डायमीटर, यही पूछ रहा है इसका कि डायमीटर कितना होगा। तो देखिए ये इस इक्वेशन को इसके बराबर करते हैं, इसके बराबर 10x माइनस 24y, तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 10x माइनस 24y माइनस 10, और जब ये दोनों का जैसे कि कोफिशिएंट घटा देते हैं, जैसे यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा, तो -10 और -3 ये घटा देते हैं और रूट अंडर में जो है 10 का स्क्वायर और प्लस 24 का स्क्वायर हो जाता है। अब यहाँ से सोल्व कर लीजिए, ये मोड में होता है डिस्टेंस, ये होता है आपका जो है कि डायमीटर यानी व्यास, तो 13 बटा आ जाएगा कितना, 10 का स्क्वायर करिएगा तो 100 आ जाएगा, कितना 100 और प्लस 24 का 576। अब जब इसको करिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 13 बटा आ जाएगा आपका 676 आ जाएगा, और 13 बटा और यह जो है 676 26 का वर्गमूल होता है, तो 13 दूना के 26, यानी कि डायमीटर आपको कितना आ जाएगा 1/2 यूनिट आ जाएगा, और ऑप्शन डी में आपको दिख रहा होगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा y बराबर x के पावर x है, तो x बराबर 1 पर dy/dx किसके बराबर होगा। तो देखिए y बराबर क्या है, x के पावर x है, तो दोनों तरफ log ले लेंगे तो log y हो जाएगा और x log x हो जाएगा। अब हमको इसको dy/dx करना है, तो log y का क्या हो जाएगा 1/y और dy/dx हो जाएगा, और इधर करेंगे तो x हो जाएगा, और log x का क्या हो जाएगा 1/x, और x बार log x को ऐसे ही रहने देंगे, और x का क्या हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, और dy/dx कितना हो जाएगा आपको, तो हो जाएगा ये, तो ये ख़त्म, तो आपको आ जाएगा y इंटू 1 प्लस log x। अब y का वैल्यू कितना है, y